हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल एम आर स्पिरिचुअल ज्ञान में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने रथ के पहिए क्यों उठाए थे? तो चलिए आज हम जानने का प्रयास करते हैं श्री कृष्ण ने रथ के पहिए क्यों उठाए थे। श्री कृष्ण का पूरा जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन की हर एक घटना एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। चाहे बचपन की रास लीला हो या फिर गीता का ज्ञान या फिर महाभारत का युद्ध, भगवान श्री कृष्ण के जीवन का हर एक पल मानव जाति के लिए शिक्षा प्रदान करती है। यूँ तो महाभारत की पूरी कथा हम सभी जानते हैं और किताबों में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। इनके अलावा टीवी पर भी अक्सर आप लोग महाभारत देख चुके होंगे। महाभारत के युद्ध की एक घटना है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करती है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। और हाँ, कहानी को केवल सुनकर मत छोड़िएगा, क्योंकि इससे मिलने वाले संदेश आप सभी के जीवन बदल सकते हैं। श्री कृष्ण और भीष्म पितामह का वार्तालाप। श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सेना दुर्योधन को सौंप दी थी और स्वयं पांडवों की तरफ से युद्ध का आगाज कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से वादा किए थे कि वह युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे और बिना शस्त्र उठाए ही पांडवों को विजयी बनाएंगे। युद्ध के 9वें दिन कौरवों ने सेनापति भीष्म पितामह के चारों तरफ कहर बरसा रखा था। वे अकेले ही पूरी पांडव सेना पर भारी पड़ रहे थे। भीष्म पितामह ने अपने वचन और प्रतिज्ञा पर अडिग रहने के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है उनके प्राण देकर भी निभाना है। एक तरफ श्री कृष्ण अपने बिना शस्त्र के वचन से बंधे थे, लेकिन वहीं भीष्म पितामह पांडव सेना पर आग उगल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो एक क्षण में ही भीष्म पांडवों को हरा देंगे। श्री कृष्ण शांतिपूर्वक सब देख रहे थे। वो जानते थे कि अर्जुन भीष्म का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने अर्जुन से वादा किए थे कि वह पांडवों को ही विजय बनाएंगे। वहीं महाबली शक्तिशाली भीष्म पांडवों का तहस नहस करने लगे थे। यही सोचकर श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को रोकने के लिए रथ का पहिया उठा लिए थे, लेकिन भीष्म जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान हैं। इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने धनुष्य बाण की एक ओर रख दिए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भीष्म पितामह, भगवान, आपने तो युद्ध में कोई शस्त्र ना उठाने का वादा किया था और आप तो भगवान हैं। आप अपना वादा
कैसे तोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहे, हे भीष्म, आप तो खुद ज्ञानी हैं, आप ही अपना वचन या प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते, इसीलिए आपका नाम भीष्म पड़ा। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि धर्म और सत्य की रक्षा करने के लिए आपकी प्रतिज्ञा से ज़्यादा बढ़कर आप अपनी प्रतिज्ञा और वचन पर अटल हैं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा निभाने के चक्कर में अधर्म का साथ दे रहे हैं। याद रहे, जब दुनिया में धर्म का नाश होगा तब मैं इस धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित होता रहूँगा। आप एक इंसान होकर अपना प्रतिज्ञा नहीं तोड़ पाए और अधर्म का साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं भगवान होकर भी धर्म का रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूँ। अगर मेरी किसी प्रतिज्ञा या वचन की वजह से धर्म और सत्य पर कोई आँच आती है तो मेरे लिए वो प्रतिज्ञा कोई मायने नहीं रखती, और यह धर्म के लिए ऐसी हजारों प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके सामने धर्म का नाश हो रहा हो और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो आप पाप के भागी हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश दिल पर बहुत गहरी छाप छोड़ती है। दोस्त, सत्य की रक्षा हमारे हर स्वार्थ, हर वचन और हर मजबूरी से बढ़कर रही है। यही इस कहानी की शिक्षा है।